सभी पुलिस पदाधिकारी और दरभंगा जिले के सभी थाना अध्यक्ष के साथ पुलिस विभाग की एक बैठक का आयोजन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी की अध्यक्षता में वहीं आयोजित बैठक में सिटी एसपी का अन्य कड़ी पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ दरभंगा जिले के विभिन्न थाना से आए हुए पदाधिकारी भी शामिल थे। पुलिस विभाग की आयोजित बैठक के संबंध में जब हमारे संवाददाता ने बात की तो वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोर्ट कंप्लेंट से लेकर सम्मन वारंट तामिला का प्रतिवेदन से लेकर आगामी आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर उसके नोटिस का तामिला आवेदन क्राइम कंट्रोल को लेकर की गई महत्वपूर्ण निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारी और थाना को दिया गया है। मीटिंग की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर की जा रही है? तो हम लोग ये एनडीपीएस एक्ट में जो जब्त प्रदर्शन होता है उसका सेंट्रल गोदाम में जमा करना होता है, उसका हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो कोर्ट कंप्लेंट है, प्रोसिक्यूशन सेक्शन है, जैसे समन्स वारंट इख्तियार कुर्की है, उसका तामिला का प्रतिवेदन, अभी राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाला उसका नोटिस का तामिला प्रतिवेदन, और अन्य जो क्राइम प्रिवेंशन जो बैंक चेकिंग, व्हीकल चेकिंग जो होता है उसके बारे में, और क्राइम डिटेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अन्य बहुत सारे बिंदु हैं कि इसी के बारे में हम लोग आज मीटिंग बुलाए हैं क्राइम मीटिंग के पहले, और हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इस महीने में जो भी विधेयक देता है नवंबर का कितना केस डिस्पोजल, उसका भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठंडी का समय आ रहा है तो थाना को क्या निर्देश दिया जाएगा रात्रि गश्ती को लेकर? जी, रात्रि गश्ती में इनको बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया, खुद थाना प्रभारी रहेंगे, निर्देश दिया गया। कल हम लोग भी चेक किए थे, बहुत सारे थाना में चेकिंग चल रहा था, पदाधिकारी लोग भी बाहर थे और बहुत ही कलेस्टर भी था और 137 अरेस्टिंग भी है। अवैध अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम की हुई कार्रवाई, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। नगर निगम के द्वारा दरभंगा के इनकम टैक्स चौराहा से लेकर आदित्य विजन तक अतिक्रमण खाली करवाया गया। जो भी अवैध अतिक्रमणकारी सड़क पर अतिक्रमण किए हुए थे, ऐसे लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाया गया। दरभंगा इनकम टैक्स चौराहा से लेकर आदित्य विजन तक अतिक्रमण खाली करवाया गया, जिसको लेकर नगर निगम के प्रशासन बुलडोजर के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा खुद अतिक्रमण खाली करते हुए देखा गया। वहीं पदाधिकारी के द्वारा सूचना मिली कि इस जगह नर्सिंगों का जमघट रहने के कारण नगर निगम को कंप्लेन आने के बाद सख्ती से खाली करवाया गया है। अतिक्रमण हो रही है, कहाँ से हो रही है, कहाँ से आपको ऑर्डर मिला, किन आदेश से कर रहे हैं? आयकर चौराहा से लेकर के और आदित्य विजन तक रोज पब्लिक स्कूल के सामने परिवार संख्या 9999911125451448 के आलोक में यह अतिक्रमण हटाया जाए। तो लेटर दिखाइए तो खोल करके। कितना दुकान हटाने के लिए आपको ऑर्डर मिला है? हमको एरिया मिला हुआ है। अच्छा। आयकर चौराहा एरिया में जो भी दुकान पड़ेगा वो हम गिनती तो किए नहीं है। क्या सब हट रहा है? हट रहा है, अपने स्वेच्छा से सब हटा रहे हैं, अपने स्वेच्छा से हटा रहे हैं, तो हम काहे डिस्टर्ब करेंगे? अगर अपने स्वेच्छा से हटा रहे हैं तो उनका कुछ बचत हो जाएगा। जो नहीं हटाएंगे उनको तोड़ करेंगे। 1 घंटा का समय दिए हैं हम, जो अपने स्वेच्छा से हटा दीजिए। अपना परिचय दीजिए। धावा दल अनिल कुमार। कहाँ से है? नगर निगम दरभंगा। बहादुरपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक भोला यादव की मौजूदगी में मिथिलेश महतो जिला परिषद की अध्यक्षता में दिलावरपुर पंचायत में शुरू हुआ, जिसमें अपने अपने बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अभियान में कई जिला परिषद सदस्यों ने भाग लिया और नए सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर दशरथ यादव, जयप्रकाश ठाकुर, मुन्ना, ललन यादव, ललित, संदीप शर्मा, जितेंद्र सहनी, राजू महतो, यास्मीन खातून, अभिषेक रविदास, शंकर यादव, मोहम्मद अरमान, लाल यादव, गणेश यादव और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं मतदाता भी जुड़ रही हैं, जो कहीं न कहीं मतदान के समय मैजिक वाटर साबित होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजद एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखती है और सभी वर्गों के लिए समान काम करती है। हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। हम लोग हर एक बूथ पर जाकर के जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और जो लोग पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं उनको सदस्य बना रहे हैं। जो पहले से सदस्य हैं उनको रिन्यूअल कर रहे हैं।
ये क्रिया लगातार चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ पटना से करवाया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बूथ वाइज सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग भैरव पट्टी में है, दिलावरपुर पंचायत में। अभी कुछ लोग आपको पीछे ले गए, नाला दिखा रहे थे। हाँ, यहाँ का एक समस्या है, अभी दिखा रहे थे, सड़क का समस्या है। नाला तो बन गया है, लेकिन सड़क नहीं बनने के कारण कई लोगों का पैर टूट गया है। अभी दिखा रहे थे, स्थानीय जो विधायक हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम आश्वासन दिए हैं जिलाधिकारी से बात करके इसको जल्द से जल्द हल निकालेंगे। इतना ऊंचा है नाला, क्या लग रहा है कि जो काम निश्चित तौर से सामंजन होना चाहिए सड़क में और नाले में, वो सामंजन नहीं है। मिथिला की मिट्टी उपजाऊ रही पर अत्यधिक दोहन से इसकी सेहत खराब हो रही है। इसके संरक्षण की जरूरत है, तभी विकसित भारत निर्माण में मिथिला की अहमियता रेखांकित होगी। उक्त बातें प्रसिद्ध भूवेत्ता डॉक्टर के.एल. दास ने विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आयोजित सेमिनार में कही। गुरुवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग द्वारा आयोजित मिथिला की भूमि विकसित भारत के संदर्भ में विषयक सेमिनार में उन्होंने बताया कि गंडक एवं महानंदा नदी के बीच का भूभाग मिथिला लैंड कहलाता है। इस क्षेत्र में नदियों का बिछा रहा है और एक हिस्सा गंगा नदी से घिरा है। नदियों के गाद से ही यहाँ की मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ है। उन्होंने बताया कि अलग अलग नदियों का हिस्सा रहने की वजह से मिथिला की मिट्टी विविधता से भरी है। इस क्षेत्र के अधिकांश किसान कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अधिक उपज की लालच में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो रही है। वहीं प्रोफेसर मनुराज शर्मा ने बताया कि मिट्टी को निर्जीव समझने की गलती नहीं करें, यह जीवनदायिनी है और इसी से संजीव जगत का अस्तित्व है। जबकि फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने बताया कि मिट्टी में सृजन की क्षमता के साथ सब कुछ को समाहित करने का गुण मौजूद है। अत्यधिक उर्वरक प्रयोग और जलवायु परिवर्तन से मिट्टी प्रभावित हुई है, इसकी जांच कर खेती करने की आवश्यकता है। जबकि प्रोफेसर रश्मि शिखा ने बताया कि मिथिला की मिट्टी की गुणवत्ता बचाने के लिए पहल होनी चाहिए। क्षेत्र के किसानों को इसके संदर्भ में गुण जागरूक किया जाए, तभी संरक्षण संभव है। वहीं सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुरंजन कुमार ने बताया कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होगा। भारत को विकासशील बनाने में मिथिला क्षेत्र की भूमिका की सुनिश्चित है। इसके लिए यहाँ की मिट्टी को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मिथिला के क्षेत्र में मिट्टी की कटाई बढ़ गई है। निर्माण कार्य और ईंट भट्टे की वजह से कृषि योग्य भूमि नष्ट हो रही है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कृषि प्रधान यह क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सुनील सिंह ने किया। ये भूगोल विभाग और प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। मिथिला की भूमि और विकसित भारत के संदर्भ में सब्जेक्ट है, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत विकसित हो, उसमें मिथिला की भूमि का क्या योगदान रहेगा उस पर है। और आज भूगोल विभाग के कृपा के कारण ये कार्यक्रम हो रहा है और विश्व मृदा दिवस आज है, इसी में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें के.एल. दास मुख्य वक्ता है और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुरंजन हैं, जो हम लोगों को यहाँ ये कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया। नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार झा। ग्रामीण गरीबों के लिए विगत 4 महीनों में गरीबों के रिसीव आय प्रमाण पत्र के हजारों आवेदन का निपटारा नहीं होने, वर्षों से बसे भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देने, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला 2 लाख रुपए का आवेदन जमा करने का ऑनलाइन पोर्टल अविलंब खोलने, डीएपी खाद का किसानों को उपलब्ध कराने आदि सवालों को लेकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले बहादुरपुर प्रखंड अंचल पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू किया गया। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का नेतृत्व भाकपा के प्रखंड सचिव विनोद सिंह, भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान, मोहम्मद जमालुद्दीन, प्रवीण यादव, शिवन यादव, प्रखंड कमेटी सदस्य अनिरुद्ध पासवान, परमेश्वर पासवान, सुनीता देवी, गणेश पासवान, मकसूद यादव, नथनी यादव, हीरालाल महतो, शिवजी लाल देव आदि कर रहे थे। मैं आज विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को यह विश्व के हर एक कोना में ये मनाया जाता है
क्योंकि हम सभी जानते हैं जो मृदा या सॉइल जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्स है और यह रिसोर्स काफ़ी मतलब इस पे हमें सोचने की बात है, क्योंकि मृदा अवनयन से बहुत सारे राष्ट्र जो हैं जूझ रहे हैं समस्याओं से। मृदा की गुणवत्ता कैसे कायम रहे, इस पे हम लोग चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि मृदा जो सारे हम कर सकते हैं, जो हमें दिखाई पड़ती है पर्यावरण जिसमें जीव जंतु पौधे सभी आते हैं, सभी को यह पोषित करती है, वह आज संकट के कगार पे है। और दुनिया के सभी देश ये इन समस्याओं से जूझ रहा है। अमेरिका ऐसा विकसित राष्ट्र जो है खासकर मिट्टी के अपरदन की समस्या से जूझ रहा था और उन्होंने प्लानिंग के में ही इस चीज़ की समस्याओं को दूर किया। और उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, समस्याओं का एक अंबार लग रहा है, खाद्य संकट से दुनिया आज न कल जूझेगी ही, तो इस चिंता करना हमें ज़्यादा लाजमी है। और 2013 से FAO के द्वारा इस 68वें अधिवेशन में UN में इस टॉपिक को लाया गया कि हम मृदा दिवस मनाएं, लोगों को अवेयर करें, और उस दिन से ये हम सभी मना रहे हैं। भूगोल विभाग भी सौभाग्यशाली है, तो प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में उनके साथ यह हम छात्रों को अवेयर कर रहे हैं आज के दिवस पे। मैं कौन लोग आए हुए हैं इसमें? कौन लोग आए? हाँ, आज के जो मुख्य वक्ता हैं जो हमने बुलाया है वो पूर्व विभागाध्यक्ष डीन सोशल साइंस प्रोफेसर KKL दास सर आए हैं और उनका व्याख्यान चल रहा है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर अनुरंजन, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर भूगोल विभाग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सनातनी पर लगातार हो रहे हमले, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ दरभंगा में भी लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। दरभंगा के मनोकामना मंदिर से सनातनी संघर्ष समिति के बैनर तले सनातनी धर्म के लोगों ने आक्रोश पैदल मार्च का आयोजन किया और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपना विरोध भी जताया। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष इस आक्रोश पैदल यात्रा में शामिल होकर बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज बुलंद किया। इस आक्रोश में मार्च में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के अलावा दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह के अलावा काफी संख्या में महिला भी शामिल थीं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यह यात्रा मनोकामना मंदिर से निकलकर दरभंगा टावर चौक होते हुए शहर के कई मुख्य सड़कों से निकलकर लहरियासराय मुख्यालय पहुंचा। यात्रा को देखते जुलूस के आगे पीछे भारी संख्या में पुलिस भी तैनात थी। हिंदू हित की रक्षा और सुरक्षा की मांग करते प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के खिलाफ जमकर अपने गुस्से का इजहार करते दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल नगर विधायक संजय सरावगी ने तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर जहां बांग्लादेश की सरकार की आलोचना करते बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए मिले नोबेल पुरस्कार को रद्द करने की मांग की, वहीं बांग्लादेश के समर्थन में खड़े भारत के लोगों को जयचंद्र की संज्ञा देते उसे पहचानने की भी बातें कही। वहीं प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारी ने हिंदुओं और सनातन की रक्षा के लिए बांग्लादेश में भारतीय सेना भेजने की मांग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए कहा कि अगर सेना की कमी हो तो हम सब सनातनी हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश जाने को तैयार हैं। वहीं महिला प्रदर्शनकारी ने भी महिला पर हो रहे अत्याचार को नहीं सहने की बात करते हुए भारत सरकार से पूरे मामले पर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पूरा देश उद्वेलित है। जिस तरह हिंदुओं वहाँ की सरकार का सपोर्ट है उन अत्याचारियों को जो हिंदुओं का अत्याचार कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी कुछ जयचंद हैं जो हिंदू पर वहाँ अत्याचार किया जा रहा बांग्लादेश में, उसके समर्थन में ऐसे जयचंदों को भी चिन्हित करना है और पूरे विश्व में जन जागरण चलाना है, पूरे देश में जन जागरण चलाना है कि ऐसे जयचंदों को भी चिन्हित करना है। और अगर कहीं भी विश्व में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो यह किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। शांति नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है नहीं, ये देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है इस बात को
मतलब यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, आतंकवादी के खिलाफ भी वकील के समर्थन में वकील खड़ा होकर लड़ते हैं, और आतंकवादी के खिलाफ में भी देश के जयचंद जो है राष्ट्रपति जी तक दस्तखत करके देते हैं कि इनको फांसी माफ कर दिया जाए। और बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसका जो नोबेल पुरस्कार मिला, उस नोबेल पुरस्कार को भी तुरंत कैंसिल होना चाहिए। ऐसे लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो। इसीलिए आज दरभंगा में एक जन जागरण चलाया जा रहा है, स्वस्फूर्त आम लोग इसमें सहभागी कर रहे हैं और इसको नीचे पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा। ये सनातन संघर्ष समिति की ओर से आज दरभंगा के पावन धरती मनोकामना मंदिर के प्रांगण से यहाँ आक्रोश पद यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा जो आप दिख रहे हैं, ये दरभंगा के पावन धरती से बांग्लादेशी सरकार को चेतावनी देने का कार्य हो रहा है और बयान उसको एक चेतावनी दिया जा रहा है। यह यात्रा निकालकर पूरे देश भर में कि बांग्लादेशी सरकार अपने आप को चेत ले और वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक सनातनियों के साथ बर्बरता और क्रूरता बंद करे, अन्यथा भारत का एक एक युवा उसके बॉर्डर पे जाके तांडव मचा देगा और बांग्लादेशी सरकार की औकात हाथ में ला देगा। यही ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा बांग्लादेशी सरकार को। इसी क्रम में आज पूरे देश भर में संघर्ष सेवा समिति की ओर से, सनातन की ओर से आक्रोश पद यात्रा निकालकर बांग्लादेशी सरकार को चेतावनी देने का काम किया जा रहा है। क्या नाम हो? राजीव प्रकाश मधुकर। संघर्ष समिति के द्वारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर और बौद्धों पे जो अदर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन लोगों पर लगातार अत्याचार करके उन लोगों की हत्या की जा रही है। इसके विरोध में हम सभी सनातनी संघर्ष समिति पूरे भारतवर्ष में एक साथ आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग जस्ट आज एक आगाज़ दे रहे हैं, आज एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम सभी सनातनी एक हैं और आपके विरुद्ध हम लोग हर जगह खड़े होंगे। हम यह बता देना चाहते हैं सभी सनातनी कि किसी भी हालत में अगर आप वो नहीं सरकार नहीं चाहती और वहाँ के नागरिक नहीं चाहते तो बॉर्डर ही नहीं, बॉर्डर के अंदर घुस के उनके देश के अंदर हम लोग कत्लेआम की कोशिश ये काम करके और बदला लेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया चेत जाएं। बेला मोड़ स्थित जिला कार्यालय में जन सुराज पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का आगमन हुआ। जन सुराज के संस्थापक सदस्यों और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत शोभन चौक पर करते हुए नगर भ्रमण कराया। इस दौरान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्राचीन काली मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पूजन एवं दर्शन भी किया। इससे पूर्व मनोज भारती ने एकमी घाट चौक पर खुला संवाद करते हुए समस्त प्रदेशवासियों से अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा पर वोट करने की अपील की। तत्पश्चात जिला कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ता संवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा के साथ की गई। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत संगठनात्मक चर्चा के साथ की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए संगठन की मजबूती आवश्यक है और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जोड़कर बिहार में बदलाव की इस पहल को सार्थक किया जा सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से होता है। यहाँ चुनाव आने से पहले दूसरे दल के लोग करोड़ों रुपए खर्च कर मत को प्राप्त करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो खर्च किए गए पैसों को इकट्ठा कर आने वाले अगले चुनाव के लिए पैसे इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जिस कारण स्थानीय पदाधिकारियों को टारगेट किया जाता है और पदाधिकारी भ्रष्टाचार का सहारा लेने में लग जाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी तथा मंच संचालन जिला सचिव प्रतिभा देवी ने किया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, राज्य कार्यवाहक समिति के सदस्य सोहेब अहमद खां, केदार साहू, सुरेंद्र प्रसाद यादव, इफ्तिखार अहमद खां, श्याम चंद्र यादव, आमना सफी, सुरेश प्रसाद सिंह, जिला महासचिव सुशील मिश्रा, जिला महिला अध्यक्ष आरती देवी, उपाध्यक्ष मनोज झा, राजीव मणि, भोला साहू, धीरेन्द्र सिंह, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार आशिक रजा, केवटी प्रखंड अध्यक्ष सुएब अहमद, संयोजक धीरेन्द्र पासवान, मणिगाछी प्रखंड अध्यक्ष मदनी वदूद समेत जिला एवं प्रखंड के सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित थे। पावन धरती पर जन स्वराज के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष सांगठनिक विस्तार एवं संवाद करने के लिए आज दरभंगा के धरती पर आए हैं। उनका आगमन सबसे पहले हम लोग शोभन चौक पर किए हैं, स्वागत किए हैं और वहां से वह अपने काफिला के साथ एकमी घाट चौक पर उनका एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है।
वहाँ की भीड़ को देखने के बाद लग रहा था कि वास्तव में दरभंगा जाम की स्थिति में फंस जाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ से फिर लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, रहमगंज, खानका चौक में सभी जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया है। इसके बाद जिला कार्यक्रम में पूरे दरभंगा जिला के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी है प्रखंड लेवल्स के और जिला के वैसे पदाधिकारी के साथ सांगठनिक मुद्दे पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज संवाद कार्यक्रम था। इस संवाद कार्यक्रम में मेन रूप से 2025 मिशन को कामयाबी की ओर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनका यह कार्यक्रम था और यह निरंतर पूरे बिहार में चलता रहेगा। इनके संवाद कार्यक्रम से आज ऐसा प्रतीत हुआ है कि पुनः जो 1 महीना से हमारा जन स्वराज के पदाधिकारी या कार्यकर्ता थोड़ा सा शिथिल हो गए थे, आज के बाद वह 2025 के मिशन को जब तक कामयाब नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्यकर्ता चुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। मनोज भारती जी पहली बार दरभंगा आए हैं। ऊर्जा मिली है क्योंकि वह अपने सामने में ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि बिहार में अगर किसी भी पार्टी के यदि प्रदेश अध्यक्ष है, जितने ये विद्वत है उतना विद्वत किसी भी पार्टी में आज तक मुझे मेरे अपने लाइफ में नहीं मिला है, क्योंकि 8 देशों का और राजदूत रह चुके हैं, IFS रह सके हैं और भारत के आला पदाधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभा पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की बदहाल व्यवस्था को, नब्ज को टटोल कर यह मानस धरातल पर उतारने के काम के लिए यह प्रतिबद्ध है और लगेगा। सर मेरा एक प्रश्न है कि सर 2025 का जो चुनाव हुआ है वह जन स्वराज के लिए बहुत बड़ा सफलता मिला है। बंधुवर मैं आपको जानकारी कर दूं, जिस 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था वहां पर संगठन नहीं बना था, हमारा पदयात्रा नहीं बना था और मात्र 1 सप्ताह सिंबल मिला था, जिस सिंबल को आप विधानसभा में समझ सकते हैं कि उसके एक घर में पहुंचाना कितना कठिन था। इसके बाद भी यदि 10% सीट मिला, वोट मिला है, जबकि 20% पर इसका चुनाव जीता गया है, तो मुझे लग रहा है कि 50% वोट तो उसको मिल गया, तो अपार सफलता का द्योतक है सर, और यह निश्चित रूप में उसको सफल माना विपक्ष कहती है वोट कटवा पार्टी है। सर विपक्ष तो चूंकि अपना फायदा करने के लिए, अपने शासन में आने के लिए जब तक वो विरोध नहीं करेंगे तब तक वह उसको कामयाबी नहीं मिल पाएगा और जन स्वराज कभी किसी का न विरोध किया है और न आने वाला समय में करेगा। वह जनता के नब्जों को, उनकी आकांक्षा को, बिहार की बदहाल व्यवस्था से संबंधित जो हमारा थीम है उसके बारे में जनता के बीच रखने का काम करते हैं और वह अपने बदौलत जनता को खींच कर लाएंगे, यानी कि रुझान लेकर के आएंगे जो कि जन स्वराज को वोट दिया। प्रदेश अध्यक्ष का यात्रा और लगातार कार्यक्रम आपको 10 जनवरी तक है। मेरे पास शेड्यूल नहीं है कि इसके बाद किस जगह कार्यक्रम है। कल फिर मेरा दरभंगा में ही एक मीटिंग है और ऐसा मीटिंग जो हमारा दरभंगा जिला इंडस्ट्री के रूप में जो पिछड़ रहा है, हमारा कई इंडस्ट्री लगा है लेकिन इसके बाद भी उसका बेहतर विकास नहीं हो रहा, तो कल दरभंगा में हमारे इंडस्ट्री के साथ भी बैठक है, वह लगातार कार्यक्रम उनका चलता रहेगा।